हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों को काफी लंबे समय से उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते ये एचआरटीसी के कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर सरकार का विरोध करने के लिए भी उतरे थे। तो वहीं इसी बीच आप बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से भी हिमाचल की वित्तीय स्थिति को आधार बनाकर एचआरटीसी कर्मचारियों के वित्तीय लाभ उन्हें न देने पर और डीए एरियर का भुगतान न करने पर सुक्खू सरकार को फटकार लगाई है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने ये कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद भी उन्हें उनके जो वित्तीय लाभ हैं वो नहीं दिए गए, जो कि सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। और इसी के साथ हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से हिमाचल के मुख्य सचिव को जो है एक शपथ पत्र दिया गया है, जिस पर स्थिति इस पर स्पष्ट करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि समय रहते अगर इन एचआरटीसी के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ इन्हें नहीं दिए जाते तो इस पर भी सरकार को 50,000 रुपए का कॉस्ट जो है वो चुकाना होगा। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय से एचआरटीसी के कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे, जिसके चलते इन कर्मचारियों को अब सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि एचआरटीसी के उन कर्मचारियों ने अनुपालना और अवमानना याचिकाएं जो हैं वो दायर की हैं, जिनके पक्ष में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 1 वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने और सभी सेवा लाभ जारी करने का फैसला सुनाया था। न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष अनुपालना और अवमानना याचिकाओं की सुनवाई के दौरान परिवहन निगम की ओर से बताया गया कि पिछले 3 महीने में प्रार्थी कर्मचारियों को बकाये के रूप में 13 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है और इसमें से लगभग 634 लोग जो थे वो शामिल थे। 427 कर्मचारियों को एक किश्त का भुगतान किया गया, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 70% है। राज्य से ये भी अनुरोध किया गया है कि वे 50 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान करें या इसके विकल्प के तौर पर हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए दे, ताकि कॉर्पोरेशन लाभार्थियों के बकाया भुगतान को क्लियर कर सके। कोर्ट को यह भी बताया गया कि लाभार्थी कर्मियों को 100 करोड़ रुपए की बकाया राशि जो है वो 31/3/2028 तक वितरित कर दी जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेशन का मासिक राजस्व लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए है। हिमाचल में एचआरटीसी कर्मचारियों को काफी लंबे समय से उनके वित्तीय लाभ नहीं मिल रहे हैं, जिसके चलते ये एचआरटीसी के कर्मचारी जो हैं वो सड़कों पर सरकार का विरोध करने के लिए भी उतरे थे। तो वहीं इसी बीच आप बता दें कि हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से भी हिमाचल की वित्तीय स्थिति को आधार बनाकर एचआरटीसी कर्मचारियों के वित्तीय लाभ उन्हें न देने पर और डीए एरियर का भुगतान न करने पर सुक्खू सरकार को फटकार लगाई है। जी हां, आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल हाईकोर्ट ने ये कहा कि अदालत के आदेशों के बावजूद भी उन्हें उनके जो वित्तीय लाभ हैं वो नहीं दिए गए, जो कि सरकार की उदासीनता को दर्शाता है। और इसी के साथ हिमाचल हाईकोर्ट की ओर से हिमाचल के मुख्य सचिव को जो है एक शपथ पत्र दिया गया है, जिस पर स्थिति इस पर स्पष्ट करने की बात कही गई है। इतना ही नहीं, उनकी ओर से ये भी कहा गया है कि समय रहते अगर इन एचआरटीसी के कर्मचारियों के वित्तीय लाभ इन्हें नहीं दिए जाते तो इस पर भी सरकार को 50,000 रुपए का कॉस्ट जो है वो चुकाना होगा। आपको जानकारी दे दें कि हिमाचल प्रदेश में काफी लंबे समय से एचआरटीसी के कर्मचारियों को उनके वित्तीय लाभ नहीं दिए जा रहे, जिसके चलते इन कर्मचारियों को अब सरकार का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि एचआरटीसी के उन कर्मचारियों ने अनुपालना और अवमानना याचिकाएं जो हैं वो दायर की हैं, जिनके पक्ष में फैसला देते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें 1 वर्ष के अनुबंध के बाद नियमित करने और सभी सेवा लाभ जारी करने का फैसला सुनाया था। न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश जिया लाल भारद्वाज की खंडपीठ के समक्ष अनुपालना और अवमानना याचिकाओं की सुनवाई के दौरान परिवहन निगम की ओर से बताया गया कि पिछले 3 महीने में प्रार्थी कर्मचारियों को बकाये के रूप में 13 करोड़ रुपए की रकम जारी की गई है और इसमें से लगभग 634 लोग जो थे वो शामिल थे। 427 कर्मचारियों को एक किश्त का भुगतान किया गया, जो कुल लाभार्थियों का लगभग 70% है। राज्य से ये भी अनुरोध किया गया है कि वे 50 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि प्रदान करें या इसके विकल्प के तौर पर हर महीने 2 से 3 करोड़ रुपए दे, ताकि कॉर्पोरेशन लाभार्थियों के बकाया भुगतान को क्लियर कर सके। कोर्ट को यह भी बताया गया कि लाभार्थी कर्मियों को 100 करोड़ रुपए की बकाया राशि जो है वो 31/3/2028 तक वितरित कर दी जाएगी, क्योंकि कॉर्पोरेशन का मासिक राजस्व लगभग 60 से 70 करोड़ रुपए है।